नमस्कार। क्लास 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम चैप्टर पे आज हम प्रकाश डालने जा रहे हैं। एकदम आसान शब्दों में सारे स्टूडेंट्स जो कि सीबीएसई और बाकी अन्य स्टेट बोर्ड के हैं, जिनके यहाँ एनसीईआरटी की बुक प्रेस्क्राइब की गई है एज ए टेक्स्ट बुक के रूप में, वो इस वीडियो से लाभ उठा सकते हैं। तो सवाल नंबर सबसे पहले हम सेलेक्टेड सवाल करते हैं। सवाल नंबर 5 है कि एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। मतलब लकड़ी का एक क्यूब बना हुआ है, टुकड़ा है लकड़ी का, ठीक है, लकड़ी के क्यूब का एक टुकड़ा है, उससे आपने एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन काट लिया, उसके अंदर से एक हेमिस्फेयर काट लिया आपने। क्लियर? सच दैट डायमीटर L of the hemisphere is equal to the एज ऑफ द क्यूब। क्लियर? हेमिस्फीयर का डायमीटर किसके बराबर होगा? एज ऑफ द क्यूब के बराबर होगा। आई बात समझ में? तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। मतलब एक क्यूबिकल ब्लॉक है, इसके ऊपर क्यूबिकल ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे आपने क्या किया, ये क्यूबिकल ब्लॉक नजर आ रहा है आपको, इस पे आपने एक हेमिस्फीयर जो है कट कर लिया। क्या कर लिया आपने? एक हेमिस्फीयर यहाँ से निकाल दिया, ये हेमिस्फीयर, ठीक है। आई बात समझ में? और इस हेमिस्फीयर का, क्योंकि हेमिस्फीयर ऐसा होता है ना आपका, तो इसका जो अपर पोर्शन डायमीटर होगा ये, इस हेमिस्फीयर का डायमीटर इस क्यूब के साइड के डायमीटर के बराबर होगा। क्लियर? सो सवाल समझ में आ गया। इसको निकालने के बाद आपको ये पता करना है कि बाकी जो सॉलिड बचा उसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। आसान सवाल है, सवाल महत्वपूर्ण है। हियर डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू एज ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू L गिवन है। देयरफॉर रेडियस R ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू L/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, ध्यान दीजिए फिगर को, तो क्या होगा? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल पार्ट प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, क्योंकि वही दिख रहा है, माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, जो उसका बेस होगा सर्कल वाला, उसको माइनस करना होगा। क्लियर? उतना पोर्शन कट गया ना आपका। आई बात समझ में? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल पार्ट 6L², 6 इंटू साइड स्क्वायर, टोटल सरफेस ना। हाँ, सरफेस एरिया नहीं, टीएसए तो पूरा फिगर लेके बनेगा, और यहाँ सरफेस एरिया का मतलब आपका क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया है 6L², 6L² हो गया। हेमिस्फीयर का कितना होता है? 2πr²। एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, एरिया ऑफ बेस इक्वल टू सर्कल, सर्कल इक्वल टू πr²। तो 6L², 2πr² माइनस πr² को बैलेंस किया जाए पंडित जी, तो πr² मिलेगा आपको। ये माइनस क्यों किया एरिया? कौन सा? देखिए, ये जो बेस का जो पार्ट है, ये हेमिस्फीयर का जो पार्ट है, वो पार्ट तो निकाल दिए ना आप, तो टोटल सरफेस उतना टुकड़ा तो हट गया, तो उसको तो माइनस करना होगा। आई बात समझ में? बैलेंसिंग समझना है फिगर में, बस हो गया। और R की वैल्यू L/2 मिली है आपको, L/2 का होल स्क्वायर, तो 6L² प्लस पाई L²/4, 4 एलसीएम ले लीजिए, 24L² प्लस पाई L², L² कॉमन ले लीजिए, तो कितना मिलेगा आपको? 24 प्लस पाई 1/4 पाई। बुक के हिसाब से हमने कर दिया 1/4, 24 प्लस पाई इंटू L² यूनिट स्क्वायर। क्योंकि यूनिट स्क्वायर क्यों लिखा गया? क्योंकि सरफेस एरिया निकालना है। सेंटीमीटर नहीं है, मीटर नहीं है, किलोमीटर नहीं है, मिलीमीटर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो यू मस्ट हैव टू राइट यूनिट स्क्वायर, अदरवाइज 1 मार्क सिंपली विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द फुल सॉल्यूशन। ओके, समझ गए? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। एक क्यूबिकल ब्लॉक, क्यूब का एक ब्लॉक है, और कोई बात नहीं, दिख जाएगा, व्यूअर्स समझ रहे, समझदार है हमारे, ऑफ साइड 7 cm इज सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो प्रश्न संख्या समझ गए होंगे आप 4 पे, कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है, क्यूब बना हुआ है, जिसका साइड कितना है? 7 सेंटीमीटर। इस साइड 7 सेंटीमीटर दिख रहा है आपको। इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर, इसके ऊपर में पूरा एग्जैक्टली हमने एक हेमिस्फीयर ड्रॉ कर दिया। ये रफ फिगर है आपका, ठीक है।
तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव, तो हेमिस्फीयर का सबसे लंबा डायमीटर कौन सा हो सकता है? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, इसका सेकंड पार्ट है। फिगर दिख रहा है आपको? फ्रॉम द फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट द ग्रेटेस्ट डायमीटर पॉसिबल फॉर सच हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द क्यूब्स एज, क्योंकि क्यूब के ऊपर ही इसको सरमाउंट किया गया है ना। आई बात, पिछले प्रश्न में भी आपने देखा है कि हमने इसके ऊपर लगाया तो इसका एज, साइज ऑफ द एज इज इक्वल टू था ना एल। आई बात समझ में? जब भी हमने सरमाउंट किया उसका मतलब क्या, पूरी तरह मिला दिया उसको। ये चीज याद आया आपको? सरमाउंटेड है ना आपका, एक कोन के ऊपर आपने हेमिस्फीयर सरमाउंट कर दिया, तो इसका मतलब इसका जो डायमीटर है दैट इज इक्वल टू कोन का डायमीटर के बराबर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो आई होप कि इजी पड़ रहा है आपको, लेकिन ये चीज आपको लिखना पड़ेगा। यू हैव टू राइट इन द एग्जामिनेशन हॉल। From the figure, it can be observed that the greatest diameter possible for such hemisphere is equal to the age of the cube, that is 7 cm। पहला पार्ट का आंसर हो गया। अब सेकंड पार्ट क्या निकालना है? TSA of the solid। Find the surface area of the solid। इसमें बेस माइनस करेगा? हाँ, इसमें भी बेस माइनस होगा। TSA of solid equal to surface area of cubical part plus curved surface area of hemispherical part। सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस। हाँ, टोटल सरफेस एरिया। यहाँ पे हम बार बार नहीं लिखेंगे क्योंकि TSA हमने एक बार इस्तेमाल किया है, इसलिए लिखते हैं। TSA यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि ये पूरा कंप्लीट फिगर जो बन रहा है वो सबका सरफेस एरिया मिला के TSA बन रहा है। ऐसा तो TSA ऑफ सॉलिड, SA ऑफ क्यूबिकल पार्ट प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। इसमें कर्व क्यों नहीं लेगा? CSA क्यों नहीं लेगा? किसमें? इसमें क्यूब का कर्व एरिया होता है, आपने नया डिस्कवर किया है? नहीं, अगर होता है तो बता दीजिए। आपने कोई नया अनुसंधान, नया रिसर्च किया हो मैथमेटिक्स में तो बता दीजिए। क्यूब का तो 6L² ही होता है। डायगोनल ऑफ ए क्यूब इक्वल टू √3 इंटू साइड हो जाता है। क्यूब क्या है? एक क्यूबाइड को ठोक ठाक के पीट पाट के सब तरह बराबर कर दिया, लेंथ ब्रेथ और हाइट बराबर कर दिया तो क्यूब हो गया, है ना। तो उसमें कर्व की तो बात ही नहीं आती है। आई बात, कोई बात नहीं, जिज्ञासा होती है पूछ लिया कीजिए, और जिज्ञासा का निराकरण करना बहुत ज़रूरी है गणित में। भ्रांतियाँ नहीं रहनी चाहिए। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल पार्ट समझ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं, मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि आप छोटी छोटी प्रश्न पूछते हैं। छोटे प्रश्न पूछने का मतलब होता है कि बच्चा जिज्ञासु है और बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बस यही कि वक्त कम है। प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। अब इसका CSA क्यों? क्योंकि ये गोल होता है, कर्व सरफेस एरिया। अब आपने जब कर्व निकाल दिया तो आप देख रहे हैं इसमें क्या चीज़ माइनस होगा? बेस। क्यों? क्योंकि क्योंकि बेस, और बेस किस पे अटका दिया आपने? क्यूब पे। क्यूब पे। तो क्यूब को तो ऑलरेडी काउंट कर लिया आपने, 6 ले लिया, माइनस करना पड़ेगा। तो एक माइनस, अब समझ में आ रहा है? 6AJ² प्लस 2πr² माइनस πr²। यहाँ एज की जगह आप L² भी लिख सकते हैं। 6 × 7² 2π माइनस πr²। 6 × 7 49, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2, 7/2, डायमीटर 7 था तो 7/2, 7/2 कैंसिलेशन किए, 7 7 कैंसिल, 2 से 11, 6 × 49 294 प्लस 77/2 294 प्लस 38.5 इक्वल टू 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 अर्लियर डन था, इसलिए मैंने इसका नहीं किया सोल्यूशन। क्लियर? व्यूअर्स के लिए हम किसी अन्य वीडियो में डाल देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। सब उल्टा पुल्टा किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अ वुडन आर्टिकल मतलब लकड़ी का एक सामान बनाया गया, was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in figure 13.11। इस सिलेंडर से क्या किया आपने? स्कूपिंग समझते हैं ना? छील के पूरा निकाल के देखा होगा आपने कारपेंटर वगैरह को, मतलब कोई गड्ढा करता है बाटी वोटी बनाने का टाइम में। हैव यू सीन एनी कारपेंटर डूइंग देयर वर्क्स विद द मशीनरीज? तो इसको स्कूपिंग मैंने बाटी टाइप निकाल दिया, ठीक है। ये इसका शेप कुछ नजर आ रहा है आपको? पुराने जमाने में, प्राचीन काल में बालू वाली जो घड़ी होती थी, है ना, टाइम बनाने के लिए, तो यहाँ पे एक उसका पूरा एग्जैक्ट होता है कि इतना देर के बाद इधर का जो बालू होगा वो एग्जैक्ट इतना देर के बाद इतना जा जाएगा, फिर उल्टा कर देंगे तो इतना देर के बाद उतना, तो उससे टाइम निकलता था प्राचीन काल में। सैंड क्लॉक कहा जाता था इसको। तो काटने का काम कर लिया गया है। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। इसकी बेस की रेडियस कितनी है? 3.5।
क्लियर? हाँ, तो डायमीटर 7 हो जाएगा। हाँ, तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। सॉलिड। ठीक या सॉलिड, समझ गए? तो रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इक्वल टू कॉमा आर इक्वल टू रेडियस ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट। हाँ, जो 3.5। सिलेंडर का होगा वो हेमिस्फेरिकल का होगा 3.5। 3.5। हाइट ऑफ सिलेंडर पार्ट गिवन h इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हाँ, सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल CSA इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल CSA ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाल लिए, हाँ, प्लस 2 बनना है ना हेमिस्फीयर, हाँ, प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट इंटू 2 क्यों लिखा गया? क्योंकि एक दो ये तो एक ही 2 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। ठीक है, इसमें बेस माइनस क्यों नहीं किया? किस में? इसमें। इसमें स्कूपिंग करके अंदर ही रख दिया गया ना, इसको निकाला नहीं गया है, हाँ, इसलिए इसको माइनस नहीं किया गया। बेस। हाँ, 2πRH। एक्चुअली इसके ऊपर कोई चीज अलग से तो नहीं डाला गया है, नहीं। सिलेंडर के अंदर ही हमने जो कारगुजारी की है कारपेंटर महोदय ने, उसके अंदर ही की है, हाँ, उस चीज को निकाला तो नहीं गया है ना, तो माइनस करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। इसमें क्या किया था हमने, इस एग्जांपल में क्यूब के ऊपर आपने एक बाटी माने हेमिस्फीयर डाल दिया, हाँ, तो क्यूब का साइड डाल दिया और बाटी ऐसे डाल देंगे तो क्यूब के ऊपर ही गया ना, हम्म। तो नीचे वाला चीज माइनस माइनस करना, हो इसका जाएगा। चीज जो चीज है उसी में माइनस काउंट हो हो गया, जाएगा। है ना? हाँ, माइनस आई बात समझ? या अगर इसको माइनस नहीं करना था तो क्यूब का 5 साइड लेते, हाँ, तो और लेकिन है इसका नहीं। इसका लेकिन तो है एक ही चीज है ना, आप इसमें माइनस कीजिए या उसमें माइनस कीजिए, तो ये आसान पड़ता है तरीका, और पूरी दुनिया इसी तरीके से करती है। तरीका अलग कर देंगे ना, आंसर निकल जाएगा, सामने वाला परेशान हो जाएगा, फिर मार्किंग प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। ठीक है, 2πRH प्लस 2 इंटू 2πr², हमने फॉर्मूला डाल दिया। सिलेंडर का 2πRH होता है और हेमिस्फीयर का कितना होता है πr², 2πr², 2 टू द 4 हो जाएगा। हमने एक कलाकारी की, 2πr कॉमन ले लिया, तो h प्लस 2r, अब इसकी वैल्यूज डाल दिए, समझ गए? 7 से गया तो 0.5, 10, समझ रहे हैं ना? 374। क्लियर? प्रश्न संख्या 8 देखिए, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out। उससे आपने काट लिया, फिगर ही नहीं बनाया है। Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square। From a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर, एक सिलेंडर बनाइए, बना दिया आपने, बनाया, हाइट कितना बोला है 2.4, डायमीटर कितना है 1.4, ए कॉनिकल कैविटी द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज हॉलोड। एक ऐसे करके आपने निकाल लिया कौन ऐसा ही होता है ना, नहीं समझे? ये ऐसे करके हम निकाल लेते, ऐसे करके ये इधर से निकालते या इधर से निकालते, बात एक ही पड़ता। ठीक है, तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अच्छा बताइए, इसमें माइनस करना पड़ेगा? नहीं, आप बताइए। हाँ, माइनस नहीं करना होगा, पूछिए क्यों? यही चीज़ मैं आपकी भ्रांति दूर करना चाहता हूँ, क्यों माइनस प्लस क्यों नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट इतनी है और डायमीटर इतनी है, एक कॉनिकल कैविटी मतलब एक कोन वाला पार्ट आपने उसके अंदर से निकाल लिया सेम मेजरमेंट का, तो आपने अंदर से ही निकाला ना, बाहर से जोड़ा तो नहीं है, डाला नहीं है, उसके अंदर ही जो कारगुजारी हो रही है, इसलिए इसमें सिर्फ प्लस ही होगा, माइनस नहीं होगा। माइनस कब करना है आपको, माइनस कब करना है आपको, लगा हुआ ये आपका निकल गया, ओ माइनस कब करना होगा आपको, ऊपर से डालेगा, हाँ बाहर से डालेंगे, तब जाके क्या किसी एक चीज को माइनस करना होगा, समझ गए? हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट h is equal to height h of the cylindrical part 2.4, diameter of the cylindrical part equal to 1.4 centimeter equal to diameter of conical part, दोनों सेम है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 1.4 का आधा 0.7, दोनों का सेम है रेडियस ऑफ कॉनिकल पार्ट। आप ध्यान दीजिए, कोन का सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको L निकालना पड़ेगा, स्लैंट हाइट, हम निकाल लेते हैं। स्लैंट हाइट L ऑफ द कॉनिकल पार्ट √r² प्लस h², r की वैल्यू 0.7, h की वैल्यू 2.4, 0.4 पर 5.76, 6.25, दैट इज इक्वल 2.5। तो सिंपल कैलकुलेशन है। तो TSA ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड
कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंडर का, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट, बेस प्लस में किया, एरिया ऑफ सिलेंडर बेस कहाँ गया, ए कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड और फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। यहाँ पे ये चीज़ बच गया ना आपका, ये कहा गया इधर का, ये जो ये है ना आपका CSF सिलेंडर का समझ गए हैं, कॉनिकल भी समझ गए आप, प्लस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल बेस, क्योंकि इसका जो बेस है ना नीचे वाला, उसका तो एरिया निकालना, क्योंकि जहाँ खड़ा है उसका तो एरिया निकालना पड़ेगा। आप तो इसका सिलेंडर का सिर्फ कर्व निकाले हैं ना, सिलेंडर का क्या निकाले हैं, खाली आप कर्व निकाले हैं, एरिया ऑफ बेस निकालना ही होगा आपको। क्यों? पूरा टोटल सरफेस एरिया निकालना है ना आपको, TSA निकालना है पूरा सिलेंडर का। तो सिलेंडर का कर्व निकाल दिए, अंदर में कोन का निकाल दिए, और नीचे में सिलेंडर का क्या बच गया, बेस, नीचे में बेस बच गया ना, नीचे में बच गया, तो प्लस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल बेस। सिलेंड्रिकल पार्ट का 2 पाई RH होता है, इसकी पाई RL, इसकी पाई R²। हमने सबकी वैल्यूज पुट कर दी और कैलकुलेशन किया, एकदम सिंपल कैलकुलेशन सब है, 17.60 cm²। सवाल ये पूछा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर²। माने राउंड फिगर आना चाहिए। वी आर गेटिंग 17.60 cm² एज आवर फाइनल आंसर, बट सवाल में पूछा नियरेस्ट ना, तो देयरफॉर TSA ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर², 18 अप्रोक्सीमेशन करके। क्लियर। प्रश्न संख्या 7 बड़ा आसान सवाल है। एक टेंट है, इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर, ठीक है, सरमाउंटेड बाय ए कॉनिकल टॉप। आप देख रहे हैं एक सिलेंडर दे दिया, उसके ऊपर आपने एक टॉप लगा दिया, ठीक है। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 एंड 4 मीटर। ध्यान दीजिएगा, हाइट कितनी है सिलेंडर का 2.1, और डायमीटर कितना बोला है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 4 मीटर है ना, 4 मीटर। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8, यानी कि ये स्लैंट हाइट होता है कौन का, ये 2.8 दिया हुआ है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस। कैनवस का मतलब क्या होता है, क्लॉथ, रफ एंड कोर्स क्लॉथ, मतलब एक घटिया मोटा टाइप का कपड़ा, उसी से ना बनेगा आपका कैनवस कपड़ा टेंट का, ठीक है। कैनवस मतलब एक कोर्स क्वालिटी ऑफ व्हिच इज जनरली यूज्ड टू मेक टेंट, तिरपाल एटसेट्रा। तो एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। उसके बाद में एरिया निकाल देंगे ना, तो दाम पूछेगा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर, वो तो इंटू कर देंगे। नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवस। तो बेस को नहीं लेंगे तो बेस का तो हमको निकालने की जरूरत नहीं पड़े, पहले बोल दिया है, नीचे में आपको कपड़ा नहीं डालना है, लिख दिया है, समझ गए, दिमाग में आ गया होगा सब कुछ। हाइट दिया हुआ है 2.1 सिलेंडर का, डायमीटर दिया हुआ है 4। कैनवस को कपड़ा कौन सा है, पूरा ना? हाँ पूरा कपड़ा लगेगा, सिर्फ नीचे छोड़ के चारों तरफ कपड़ा लगा दिया है। डायमीटर कितना हो गया 4, तो 2 का तो रेडियस कितना हो गया 2 मीटर, दोनों के लिए, हाँ दोनों के लिए होगा। स्लैंट हाइट कितना होगा, कॉनिकल का दिया हुआ 2.8। तो एरिया ऑफ द कैनवास यूज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट, कौन का कर्व भी दिख रहा है ना, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, प्लस एरिया ऑफ द बेस लेना नहीं है। क्यों? क्योंकि मना कर दिया। माइनस नहीं करेगा, माइनस क्यों करना, मना ही नहीं कर, मना कर दिया ना, नहीं लेना है तो कुछ करना ही नहीं है उसके साथ। तो पाई RL प्लस 2 पाई RH, आप पाई R कॉमन ले लीजिए, तो L प्लस 2H, तो वैल्यू पुट कर देंगे 2.8 इतना, तो 44 मीटर स्क्वायर निकला। तो कॉस्ट ऑफ 44 एट द रेट ऑफ कैनवास 500 पर मीटर इक्वल टू 22,000 रुपये। समझ गए। प्रश्न संख्या 6 पर दृष्टिकोण केंद्रित करें। बीमार पड़ने पर इस तरह का कैप्सूल या गुलाब जामुन आपने जरूर खाया होगा। गुलाब जामुन बीमार पड़ने पर नहीं खाते हैं, खुशी में खाते हैं। गुलाब जामुन वाला सवाल किया आपने, अगला चैप्टर में मिलेगा। A medicine capsule is in the shape of a cylinder with 2 hemispheres stuck to each of its ends. एक सिलेंडर है, यहाँ पे एक हेमिस्फीयर डाल दिया गया और यहाँ पे एक हेमिस्फीयर डाल दिया गया, ठीक है, 2 हेमिस्फीयर हो गया, समझ गए। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 14 मिलीमीटर है, एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर, ठीक है। फाइंड इट्स सरफेस एरिया।
बड़ा आसान सवाल, भयंकर इजी है। फिगर समझ गए? ध्यान दीजिए, ये 14 मिलीमीटर है और यहाँ से यहाँ 5 है, तो 5 का आधा कितना हो जाएगा? 4.5 ढाई। तो अगर इस चीज़ को ध्यान दीजिए, फिगर में टोटल 14 था, यहाँ से यहाँ 14 सेंटीमीटर है। क्लियर? ये एक हेमिस्फीयर, ये एंड है, एक हेमिस्फीयर ये एंड है, और यहाँ से यहाँ बोला है 5। अगर ये हेमिस्फीयर है पंडित जी, यहाँ से यहाँ 5, तो ये अगर हेमिस्फीयर है तो इसका आधा 5/2 रेडियस हो जाएगा, होगा ना? इसका आधा 5/2 रेडियस हो जाएगा, तो मतलब यहाँ से यहाँ 2.5 हो गया और यहाँ से यहाँ 2.5 हो गया, तो टोटल 14 था, 14 माइनस 2.5 तो 5, यानी कि यहाँ हर सिलेंडर का कितना? सिर्फ 9 निकला। 9 निकला। ये तो हेमिस्फीयर है ना? टोटल कैप्सूल 14 था, हेमिस्फीयर का 2.5 रेडियस, इधर 2.5, 5। सिलेंडर का 2.5 मतलब सिलेंडर का 9 सेंटीमीटर हाइट है। हाँ, 14 में से 5 गया तो 9 बच गए। समझ में आ गया बात आपको? एग्जाम में ऐसा ही लिखा जाता है और कुछ नहीं करना है, ठीक है? फ्रॉम द फिगर वी कैन इन्फर रेडियस आर, इन्फर मतलब वी कैन ऑब्जर्व लिखिए, इन्फर मतलब वी कैन राइट, वी कैन गेट द रिजल्ट। हाँ, वी कैन ऑब्जर्व, ऐसा लिखा जाता है। फ्रॉम द फिगर वी कैन इन्फर रेडियस आर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट 2.5 इज इक्वल टू रेडियस आर ऑफ द हेमिस्फीरिकल पार्ट 5/2 कर दिए। लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इक्वल टू लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल माइनस 2 इंटू रेडियस, जैसे निकाले 2.5, 14 माइनस 2 इंटू 5/2, 14 माइनस 9 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द कैप्सूल, सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल पूछा गया है, फाइंड द सरफेस एरिया, वही टोटल सरफेस एरिया। क्या पूछेगा? एक तो इसका निकलेगा, एक इसका और प्लस इसका, तो 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। बेस कहाँ है बाबू? बेस पे तो हमें चिपका दिया ना, तो अब दिख रहा है आपको? फिगर हमने ऐसे नहीं ना बनाया, ऐसे करके वी हैवंट मेड फिगर लाइक दिस कि उसके ऊपर हमको चिपका दी है, ऐसा तो नहीं बनाया है। समझ गए? तो 2 इंटू 2πr² प्लस 2πrs 2πr इंटू r प्लस h, वैल्यू पुट कर 220 आ गया। क्लियर? सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर 13.1 ऑफ NCERT टेक्स्ट बुक क्लास 10. Hope the viewers will like the solutions and they are advised to go through the solutions repeatedly 4 to 5 times to understand the mechanism and mystery of the solutions, and try to figure out the diagram by self and practice regularly to overcome the difficulty obtained in this chapter. Thanks a lot.